हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड थे, उसके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड थे। हमने न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज इस लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन एक्चुअल में होता क्या है प्लांट्स के अंदर। देखो, जैसे कि इंसान होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या फिर जितने भी जीव होते हैं, उन सभी की तरह प्लांट्स को भी क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो सबको न्यूट्रिशन दे रहे हैं। जैसे कि इंसान है, प्लांट्स को खाते हैं, गाय प्लांट्स को खाती है, तो गाय को तो प्लांट से न्यूट्रिशन अपना मिल जाता है, लेकिन प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं, वो फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। आपको मैंने बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। जब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किया था, तब क्या था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब, फोटो का मतलब होता है लाइट, और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। और ऑटो का मतलब सेल्फ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है फोटो मतलब लाइट, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। मतलब जो प्लांट्स, ऐसे हरे भरे पौधे जो कि अपना खाना खुद बनाते, सेल्फ मेक करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स लाइट को यूज करके, लाइट एनर्जी लेके, एक पिगमेंट के द्वारा, जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल, वो क्या कर रहा है, उस लाइट को ट्रैप कर रहा है। ट्रैप करके जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर होता है, उसको मिला के, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, जो कि ग्रीन प्लांट्स का खाना है। जो क्या कर रहे हैं, वो अपना खाना बना रहे हैं खुद से। इसका मतलब क्या हो गया? ऑटो फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो मतलब लाइट, ऑटो मतलब सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन। जो खुद से अपना खाना बना रहे हैं लाइट के प्रेजेंस में, लाइट को यूज करके, लाइट एनर्जी को यूज करके। कौन से प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स। याद रखना, ग्रीन प्लांट्स। तो बात आती है वो प्रोसेस हो कैसे रही है। देखो, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? दे मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मैंने बता दिया कि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब ये एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होती क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले क्या बोल रहा है? इट मीन्स सिंथेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनिक फूड, सिंथेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनिक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी मैंने बता दिया कि सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना खाना बना रहे हैं। अब उस प्रोसेस को करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अब वो रॉ मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए? वो रॉ मटेरियल क्या हो सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? पहला तो है वाटर। भाई, वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये प्रोसेस वाटर के बिना हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मिनरल्स, इनकी ज़रूरत पड़ती है रॉ मटेरियल में, ठीक है ना। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम यही देखेंगे कि ये रॉ मटेरियल हमें एक्चुअल में मिलते कहाँ से हैं, और प्रोसेस जो है कैसे इंक्रीज होती है, मतलब प्रोसेस कैसे प्रोसीड करती है, आगे की तरफ चलती है, ठीक है ना। देखो, मैंने पहले ही बता दिया, फोटो मतलब लाइट होता है। फोटो का मतलब लाइट, ठीक है ना। और सिंथेसिस का मतलब टू बिल्ड, टू बिल्ड, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, दैट इज फोटो प्लस लाइट, सॉरी सिंथेसिस, ठीक है ना। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू बिल्ड, ठीक है, टू बिल्ड। तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, इसमें क्या हो रहा है, वो लाइट को यूज करके, ग्रीन प्लांट जो हैं लाइट को यूज करके
बिल्डअप कर रहे हैं, किस प्रोसेस को, क्या बिल्डअप कर रहे हैं, अपना ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड बना रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं उससे, ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। देखो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। देखो फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है पता है आपको, क्लोरोफिल जो हरे पौधे में पाया जाता है, पहली बात तो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है ना, इसको हम यूनिवर्सल पिगमेंट भी बोल देते हैं। तो क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, जैसे ही सनलाइट आती है ना, सनलाइट आती है तो उसको ट्रैप कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अब जैसे इनको जरूरत पड़ेगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने की, तब वो क्या है, उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, उस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। जैसे कि ये प्लांट है, मान के चलो ये क्या है, प्लांट है, ठीक है ना, ये जमीन के अंदर इसकी रूट्स हैं, जहां से क्या ले रहा है, वाटर ले रहा है, सॉइल से वाटर ले रहा है, ठीक है ना, सॉइल से वाटर ले रहा है और कुछ मिनरल्स ले रहा है, ठीक है ना, सॉइल से ही मिनरल्स आ रहे हैं और वाटर आ रहा है। अब ये वाटर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो जैसे ही अब ये जो लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये ग्रीन लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये क्या करती हैं, ये एक तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी, क्योंकि इन ग्रीन लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल हम नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी बात करेंगे, क्लोरोफिल एक्चुअल में होता क्या है, क्या करता है ये, और कितने टाइप्स का होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट जो है, यहाँ से जो लाइट आ रही है वहाँ से सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और नीचे से वाटर आ रहा है, और जो इन लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, गैस का एक्सचेंज आदान प्रदान जो होता है उनमें हेल्प करते हैं। तो वहाँ से यहाँ जो वातावरण में हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होगी, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाएगी, नीचे से जो है, नीचे से ऊपर की तरफ वाटर आएगा, है ना, और बाहर से वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, नीचे से वाटर मिल गया, और क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप कर लिया, और इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो दिखा रखी है आपको, ये रिएक्शन कंप्लीट कर दी, ठीक है ना। देखो 6CO2 जो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल प्लस में 6 मॉलिक्यूल वाटर के, इन्होंने क्या किया, प्रोसीड किया इस प्रोसेस को, और क्या कर दिया, ग्लूकोज बना दिया, C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है ना, प्लस 6O2, मतलब C6H12O6 प्लस 6O2, ये तो है क्या, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये क्या, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन क्या काम करती है, रेस्पिरेशन के लिए यूज हो जाती है, जो एनिमल्स रेस्पायर करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वो वहाँ से रेस्पिरेशन के थ्रू उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और फिर वो अपने अंदर गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना, वो एनिमल के केस में होता है। तो ऐसे ही क्या है, ये जो ऑक्सीजन है, एक तो इसने क्या किया, जो बाहर वातावरण में ऑक्सीजन को छोड़ दिया, और जैसे रेस्पिरेशन के लिए एनिमल्स यूज कर रहे हैं, इवन इंसान भी यूज कर रहे हैं, और दूसरा उसने अपना ग्लूकोज बना लिया, जो उसका खाना है, ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर है, जिसको वो क्या करेगा, अपनी लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए, अपने अंदर बॉडी के अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उसके अंदर, उसको चलाने के लिए जो जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमें काम करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है ना, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी हमें कहाँ, ऑक्सीडेशन जब होता है ग्लूकोज का, तब हमें एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर होता है, जो ग्लूकोज जो है
वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उनकी जो प्रोसेसेस होती है उनको चलाता है, ठीक है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करता है। अब देखो कुछ ग्लूकोज तो जितनी उनको ज़रूरत होगी ना उतना तो वो यूज कर लेंगे ग्लूकोज को, ठीक है, जितना उन्हें ज़रूरत है उतना तो वो यूज कर लेंगे। लेकिन जैसे मान के चलो ज़्यादा खाना बन गया तो क्या होगा, वो उसको स्टोर कर लेंगे। ज़्यादा ग्लूकोज बन गया तो वो उसको स्टोर कर लेंगे लीव्स में, है स्टेम्स में। तो वो क्या है, उसको स्टोर किसकी फॉर्म में करेंगे, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। अब आगे मान के चलो ऐसी कंडीशन आ गई जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो पाए, है ना, या फिर इमरजेंसी कंडीशन जैसे कि रात के टाइम में, तो क्या है कि वो उस टाइम पे अपना जो उस ग्लूकोज स्टार्च से फिर से वो ब्रेक डाउन कर देंगे स्टार्च का, और वहाँ से फिर से ग्लूकोज को यूज कर लेंगे, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। जिसमें जो लीव्स है, ये लीव्स है ना, इसके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं, वो ओपन होते हैं। ये प्रोसेस भी मैं बताऊंगा कि कैसे ओपन होते हैं कैसे क्लोज होते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। डायग्राम से भी समझाऊंगा मैं कि लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल में जो लाइट को ट्रैप करता है और कहाँ पे लाइट जाती है, कहाँ पे जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की वो होती है लीव्स के अंदर, एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट में किस जगह पे रिएक्शन होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डायग्रामेटिकली समझेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। जैसे ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना। इसी के बात करेंगे हम डायग्रामेटिकली, मतलब कि अच्छे से क्लियर डायग्राम देख के वहाँ से एक एक स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्चुअल में हो किस जगह पर रही है और कैसे हो रही है, ठीक है ना। लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और लीव के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो उसको लाइट को ट्रैप करता है, और नीचे से वाटर जाता है, और ये आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं और ऑक्सीजन बना देते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के द्वारा और एनिमल से जो है यूज कर ली जाती है, और ग्लूकोज जो प्लांट के द्वारा यूज कर लिया जाता है, और प्लांट से हमें भी मिल जाता है। जब हम प्लांट खाते हैं तो हमें भी ग्लूकोज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है ना, प्रोटीन्स मिलती है। तो ऐसे ही हम प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं, और प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स बोला जाता है, ठीक है ना, याद रखना। अब हम बात करते हैं पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स एक्चुअल में होते क्या हैं, देखो हमने अभी तक क्लोरोफिल की बात किया कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये नहीं होगा तो लाइट को कौन ट्रैप कर पाएगा, कौन एब्जॉर्ब कर पाएगा, और फोटोसिंथेसिस कैसे हो पाएगी प्रोसेस जो है। तो हम वही इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। जो देखो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, और फिल का मतलब होता है लीव्स। क्लोरो का मतलब ग्रीन और फिल का मतलब लीव। जो हरी पत्तियां होती है, मतलब ये जो लीव्स होती है ना, उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। दीज आर ग्रीन पिगमेंट, ठीक है ना। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो टैडपोल तो सुना होगा, फ्रॉग का जो लार्वा होता है, उसके जैसा दिखाई देता है, ठीक है। टैडपोल के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका क्लोरोफिल का। कई बार एमसीक्यूज में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें इसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अब क्लोरोफिल कितने टाइप्स का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। तो कई टाइप का होता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए और बी, याद रखना, क्लोरोफिल ए और बी जो है वो क्या है, हर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। एवरी chlorophyll A and B are present in all photosynthetic plants। all photosynthetic plant के अंदर क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B पाया जाता है। इसलिए हम क्लोरोफिल को क्या है, हम यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी बोल देते हैं, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। देखो क्लोरोफिल क्या है, टैडपोल लाइक होता है शेप में। क्लोरोफिल ए और बी जो है फोटोसिंथेटिक सभी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल को यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखना इन जो ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। क्लोरोफिल एक फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है। फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल मतलब जो लाइट को रिसेप्ट कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना।
इसलिए इसको फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ग्रीन प्लांट्स की लाइफ में या फिर फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स करते हैं उनकी लाइफ में, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट दे रखा है पिगमेंट का मैंने। फर्स्ट पिगमेंट था क्लोरोफिल, सेकंड है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड भी एक पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है, ये पहली बात है ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है, ठीक है ना। जो क्या कहते हैं कैरोटीनॉइड है ना, ये क्या करता है, ये लाइट को एब्जॉर्व करता है और क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसफर कर देता है। पहली बात, लाइट को एब्जॉर्व करके कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसफर कर देगा और ए जब ट्रांसफर हो जाएगी तो वो उसको स्टोर कर लेगा क्लोरोफिल ए और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आगे बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो ये कैरोटीनॉइड जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। ऐसे ही फाइकोबिलिन है। फाइकोबिलिन पिगमेंट जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी आपने सुना हो तो, रेड एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी 9th क्लास में सुना होगा आपने डाइवर्सिटी वाले चैप्टर के अंदर। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोल देते हैं और रेड एल्गी, इनके अंदर फाइकोबिलिन पिगमेंट पाया जाता है। जो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तब ये उनमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। और जैसे कैरोटीनॉइड लाइट को ट्रैप करता है, लाइट को एब्जॉर्व करता है, ऐसे फाइकोबिलिन भी लाइट को एब्जॉर्व करता है और क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना। ये थी पिगमेंट्स के बारे में बात, ठीक है। आज हमने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, न्यूट्रिशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, किस प्रोसेस से होता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने थोड़ा देखा कि प्रोसेस कैसे होती है, रिएक्शन क्या होती है उसकी। तो हम नेक्स्ट में बात करेंगे डायग्रामेटिकली, मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और रॉ मटेरियल जो हमने यूज किए थे उसमें, मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रॉ मटेरियल यूज होते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में भी हम डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। और फिर फाइनली मैकेनिज्म, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मैकेनिज्म, लाइट रिएक्शन कैसे होती है, डार्क रिएक्शन कैसे होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो वो और जो फोटोसिंथेसिस को कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है ना, कुछ मिनरल्स हैं, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।